नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर के बारे में, मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में जानेंगे। जिस तरह से मैंने पीछे के लेक्चर में मैंने बताया कि मैकेनिकल वेंटिलेशन होता क्या है, जो मैंने बताया था कि यह दो वर्ड से मिलकर बना है, मैकेनिकल यानी मशीन, और वेंटिलेशन के बारे में बताया था कि वेंटिलेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को इन किया जाता है लंग्स में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकाला जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन बोलते हैं। और ये जो मशीन यूज किया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर बोलते हैं। मैंने बताया था कि जो वेंटिलेटर है वो सिर्फ रेस्पिरेशन को मेंटेन करने का काम करता है। फिर मैंने बात किया था कि जो वेंटिलेशन है यह दो टाइप्स का होता है। सबसे नंबर 1 को हम लोग पॉजिटिव वेंटिलेशन बोलते हैं और सेकंड को नेगेटिव वेंटिलेशन बोलते हैं। फिर मैंने बात किया था कि आपसे कि जो वेंटिलेशन है उसमें 3 मोड होते हैं। सबसे पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल मोड बोलते हैं, जिसको 100% डिपेंडेंट किस पे रहता है? या वेंटिलेटर पे डिपेंड होता है। सेकंड मैंने बात किया था SIMV मोड के बारे में, एंड थर्ड मैंने बात किया था सपोर्ट मोड के बारे में। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं, पीछे के लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप एक बार जरूर देखें ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं गारंटी देता हूं आप ये तीनों लेक्चर को जरूर देखें। ये तीनों से आपको कोई भी वेंटिलेशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको वेंट भी चलाना आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर हुए आज मैं आगे की ओर लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं। यह मेरा लेक्चर सेकंड है और थर्ड इसके जस्ट आज हम बात करेंगे कंट्रोल टाइप ऑफ वेंटिलेशन के बारे में, कि जो वेंटिलेशन है उसको हम कैसे कितने टाइप से कंट्रोल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हम लोग इसके 3 तरह से टाइप से हम लोग कंट्रोल करते हैं। पहला प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, सेकंड वॉल्यूम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, एंड थर्ड नंबर इज टाइम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। बात करते हैं प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के बारे में, कि जो प्रेशर को कंट्रोल करता हो, कितना प्रेशर देना है उसको अगर कंट्रोल करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन बोलते हैं। सेकंड वॉल्यूम कंट्रोल, या क्या करेगा? वॉल्यूम को कंट्रोल करने का काम करेगा। थर्ड नंबर टाइम कंट्रोल, कि हमें एक मिनट का जो ब्रीथिंग है उसमें हमें कितना ब्रीथ देना है, कितना देर में हम 1 ब्रेथ को कंप्लीट करवाएंगे, तो वो सभी का सेटिंग जो होता है उसमें किसमें आता है? टाइम कंट्रोल वेंटिलेशन में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला बात करते हैं प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के बारे में। प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन समझने से पहले मैं एक डायग्राम से आपको बताता हूं। जैसे कि ये मेरा क्या है? एक ब्यूटीफुल लंग्स है। ओके, अब मैं क्या कर रहा था? ये एक मशीन के द्वारा हम लोग क्या कर रहे थे? एयर को इन कर रहे थे और CO2 को आउट कर रहे थे। इसी को तो हम क्या बोल रहे थे? वेंटिलेशन बोल रहे थे। लेकिन ये जो वेंटिलेटर मशीन है, इसको कैसे पता चलेगा कि हमें अब तक कितना देर तक, कितने टाइम तक ऑक्सीजन को इन करना है और कितने देर के बाद फिर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, जो अंदर का एयर है, उसको बाहर करना है, या इसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो मशीन है, तो वही हम लोग क्या करते हैं? एक हम लोग प्रेशर एज्यूम करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लिए, सेट करते हैं कि अगर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम अगर एक पर्सन का 500 ml है, तो देन उसका जो प्रेशर है वो क्या होता है? 100 mmHg लंग्स का होता है। तो हम क्या करेंगे? 500 ml जो है टाइडल वॉल्यूम, उसको हम इन करवाएंगे। तो इससे क्या होगा? जैसे जैसे एयर अंदर की ओर आएगा, यानी 10 mmHg, 20 mmHg, 30 mmHg, 40, देन लास्टली जाकर 100 mmHg पे पहुंचेगा, वैसे ही क्या होगा? वेंट एयर देना स्टॉप कर देगा, यानी इंस्पायरेशन का प्रोसेस खत्म करवा देगा। और फिर क्या करेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, एयर है, उसको क्या करेगा? बाहर निकालने का ये काम करेगा। तो जब हम एक प्रेशर सेट करते हैं एक टाइडल वॉल्यूम के द्वारा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। कि एक लंग्स में कितना का प्रेशर पड़ेगा, उसके बाद में क्या होगा? जो एयर जो इंस्पायर करवा रहा है वेंट, वो होना क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। उसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन बोलते हैं। अब जैसे मैं बताता हूं कि अगर कोई बच्चा है, ठीक, तो हमेशा ये जो टाइडल वॉल्यूम है, हमेशा याद रखना है
कि ये नर्स को ही सेट करना पड़ता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि बच्चों में टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, एडल्ट में टाइडल वॉल्यूम क्या होगा। तो टाइडल वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है जो कि टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8 इंटू 7 या फिर 8 इंटू जो नॉर्मल वेट है पर केजी के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मानिए कोई एडल्ट पर्सन है, ठीक, अगर एडल्ट का मानिए हम लोग क्या किए, 7 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किए और जो एडल्ट का जो वेट है वो कितना आ गया, हमें मानिए कि 60 केजी आ गया। ओके, तो इसका टाइडल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 420 ml क्या हो जाएगा, इसका टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो एडल्ट का जो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अगर बच्चा का निकालना रहा तो बच्चा मानिए अगर 5 केजी का है तो क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, यानी इसका टाइडल वॉल्यूम 40 ml हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेट करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन बोलते हैं। इसमें हमेशा याद रखना है, यहां पे बोला गया कि वेंटिलेशन इज कंट्रोल्ड बाय ए प्रेजेंट प्रेशर, कि लंग्स में आप कितना प्रेशर सेट किए हैं उस पे या वेंटिलेशन का कंट्रोल होता है। फिर सेकंड बोला गया, यूज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका कहां यूज करते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, जो पेशेंट, वैसा पेशेंट जिसको क्या होगा, ऑपरेशन से उसको बाहर निकाला गया, पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे रहे हैं, तो उस टाइम में अगर वैसे पर्सन में एयर के वेंट के सपोर्ट की जरूरत है तो उसे हम कौन से मोड में रखेंगे, हम लोग प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, वेंट को कंट्रोल करेंगे पेशेंट को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं सेकंड, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अब हम बात करेंगे वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन के बारे में, कि वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन करने का मतलब क्या हुआ, कि जो हम टाइडल वॉल्यूम जो हम दे रहे थे, अगर हम सेट कर दिए कि 500 ml हमको क्या करना है, टाइडल वॉल्यूम इसको देना है, तो जो मेरा जो वेंट है वो कितना देगा, 500 ml टाइडल वॉल्यूम ही देंगे। जैसे कि प्रेशर कंट्रोल में क्या हो रहा था कि जो लंग्स में जो प्रेशर क्रिएट हो रहे थे तो उसमें हम सेट कर रहे हैं कि इतना प्रेशर अगर उसमें हो रहा है तो जिसके कारण से क्या होता है, जो वेंट था वो एयर इंस्पायरेशन देना स्टॉप कर रहा था और फिर एक्सपायरेशन स्टार्ट कर दे रहा था। उसी तरह से जो वॉल्यूम कंट्रोल्ड है उसमें क्या होता है कि हम लोग सेट कर देते हैं 500 ml, जैसे सेट कर दिए तो क्या हुआ कि जैसे ही 500 ml अगर अंदर पहुंच गया टाइडल वॉल्यूम तो उसी क्या करता है, यह एक्सपायरेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से यह कंटिन्यू चलता हुआ रहता है। बात करते हैं मोस्ट कॉमन यूज फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ वेंटिलेशन। जो आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन या ज्यादातर यूज देखने को मिलता है। जो पेशेंट को जो कंट्रोल किया जाता है वह वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन के द्वारा ही किया जाता है। एंड लास्ट बात करते हैं टाइम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है कि विच वेंटिलेशन कंट्रोल इज मोस्ट यूज इन आईसीयू, कि आईसीयू में कौन सा कंट्रोल मोड है जो ज्यादातर यूज किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन है वो ज्यादातर यूज होते हैं। बात करते हैं टाइम कंट्रोल के बारे में कि इसमें क्या होता है कि टाइम सेट किया जाता है। टाइम सेट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर जो रिस्पायरेशन हम लोग का होता है कि 1 मिनट में हम लोग कितना लेते हैं, 12 से 16 नॉर्मल ब्रीथ होता है, लेकिन वहीं बच्चों में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को क्या रहा है, टाइम सेट करना रहता है कि हाँ अगर जो जैसे कि माने कि हमें डॉक्टर बोल दिया है कि 1 मिनट में कम से कम 20 ब्रीथ होना चाहिए बच्चा का, कितना होना चाहिए, 20 ब्रीथ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जैसे कि 1 मिनट इक्वल टू क्या हो गया, 60 सेकंड होते हैं, तो हम लोग को कितना देना पड़ेगा, यानी 3 सेकंड में 1 ब्रीथ हम लोग को क्या करना है, दे देना। तो हम लोग क्या करेंगे, वेंट में हम लोग बस टाइम सेट कर देंगे कि क्या करना है, 3 सेकंड इक्वल टू 1 ब्रीथ,
यानी एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों वन ब्रीथ अगर आप खुद कर देंगे तो बाकी का वेंट है वो क्या कर लेता है, खुद ही कैलकुलेट कर लेता है कि कितना देर तक हम एयर को इन करेंगे, कितना देर के बाद हम निकालेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस अपना खुद है, वेंटिलेशन है वो खुद से अपने में कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टाइम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन बोलते हैं। ये मोस्टली किस में यूज किया जाता है, पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज किया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाइम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन यूज इन विच पेशेंट, पीडियाट्रिक, एडल्ट या फिर ओल्डर या फिर नन ऑफ दीज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीडियाट्रिक पेशेंट में या टाइम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन यूज किया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया कि कंट्रोल टाइप ऑफ वेंटिलेशन के बारे में कि कितने टाइप से करते हैं और किनको किनको कहां रखते हैं, उन सभी के बारे में मैंने बात किया। अब हम बात करते हैं वेंटिलेशन सेटिंग के बारे में कि उसमें जो सेटिंग होता है, जैसे आप देखते होंगे FiO2 हो गया या फिर PIP हो गया, तो ये सभी क्या है, इन सभी के बारे में मैं बात करता हूं। प्लीज फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, मैं जरूर आपको सॉल्व करके मैं बताऊंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वेंटिलेटर सेटिंग्स के बारे में कि जैसे कि आपको वेंटिलेटर, जैसे ये वेंट होता है तो इसके ऊपर में क्या होता है, ये स्क्रीन इस तरह से आपको दिखता है। तो यहाँ पे आपको दिखता होगा FiO2 दिखता होगा, PIP दिखता होगा, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे स्क्रीन पे शो करते हैं। तो इसको हम कितना रखेंगे उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में, जिसके बारे में कितना बार बोल चुका हूं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जब आप नॉर्मली सांस ब्रेथ ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो उस टाइम में जो वॉल्यूम होता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया था कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जो 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पर केजी ऑफ बॉडी मास, जो भी पर्सन है उसका बॉडी मास के अनुसार से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टाइडल वॉल्यूम निकल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि 7 मानो मल्टीप्लाई करना है, अगर किसी पर्सन है वो एडल्ट है उसका वेट मानो क्या हो गया 80 केजी हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 80 केजी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 7 जा 56 यानी 560 ml या टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एडल्ट में कितना होता है टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल 500 होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं रेट के बारे में फ्रेंड्स। तो रेट भी आपको स्क्रीन पे शो करता है। इसमें क्या होता है, दिस इज द सेट ऑफ द डिलीवरी ब्रेथ पर मिनट, कि अब 1 मिनट में उसको कितना ब्रेथ देना है उसको हमको खुद ही सेट करना पड़ता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं मिनट वेंटिलेशन के बारे में। मिनट वेंटिलेशन क्या है कि बोला गया मिनट वेंटिलेशन इज द प्रोसेस, minute ventilation is the volume of gas inhaled or exhaled a person lungs per minute, यानी 1 मिनट में वो कितने बार इनहेल किया है और एक्सहेल किया है उसी को क्या बोलते हैं, मिनट वेंटिलेशन बोलते हैं। 1 मिनट में कितना बार सांस लिया है छोड़ा है उसी को बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक बार सांस लेकर जब छोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो हम लोग टाइडल वॉल्यूम को अगर 1 मिनट में जितना बार ब्रेथ किया है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिनट वेंटिलेशन निकल जाएगा। जैसे कि मानो कि अगर कोई पर्सन है, अगर कितना है उसका जो टाइडल वॉल्यूम के बारे में अगर बात किए तो 500 हो गया, और अगर ये जो नॉर्मल ब्रेथ है ये मानिए कि 12 टाइम्स लिया है तो कितना हो जाएगा, 6000 ml हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक पर्सन का नॉर्मल 1 मिनट में क्या होता है, वेंटिलेशन वैल्यू कितना हो जाएगा, 6000 ml हो जाएगा। अब बात करते हैं FiO2 के बारे में। FiO2 क्या है कि जैसे कि द फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर। जैसे कि मैं बताया था कि जो वेंट क्या करता है वह ऑक्सीजन को इन करता है और जो अदर कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालने का प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं। तब क्या हो कि जब इन्वायरमेंट से जब क्या एयर को जब हम दे रहे हैं, वेंट के सहारे क्या कर रहे हैं, हम इन कर रहे हैं, तो एयर में हम लोग जानते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं, बहुत सारे गैसेज पाए जाते हैं। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा मात्रा होता है जो कि 71% होता है, ऑक्सीजन का 21% होता है और 1% क्या होता है, अदर गैसेज होता है, जिसमें से भी 0.3% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वही बोला गया कि अगर नॉर्मली जैसे कि हम अभी ब्रेथ कर रहे हैं तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम कितना ले रहे हैं, 21% ही ले रहे हैं।
और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी पेशेंट अगर वेंट के थ्रू उसे सपोर्ट मिल रहा है तो उसका जो रहता है FiO2 मिनिमम 40 से ही सेटिंग किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जिसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, वैसे पर्सन को हम लोग वेंट से सपोर्ट करते हैं। हमको पता है कि जो वेंटिलेटर है वो सिर्फ क्या चीज में हेल्प करता है, रिस्पायरेशन में ही हेल्प करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपको देखने में स्क्रीन पे बहुत सारे मिलेंगे, जैसे FiO2 हो गया, SpO2 हो गया एंड SaO2 हो गया। तो इन तीनों के चीज के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि जितना अगर हम एयर बाहर से ले रहे हैं तो जो इन्वायरमेंटल से उसको क्या बोलते हैं, FiO2 बोलते हैं। यानी जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है उसमें कितने अमाउंट में ऑक्सीजन है प्रेजेंट है, यानी हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, FiO2 बोलते हैं। तो यह खुद से सेट करते हैं पेशेंट को देखकर, हालात को देखकर कि उतना कितना ब्रेथ ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उसके आधार पे करते हैं कि उसका O2 सैचुरेशन कितना है। तो बात करते हैं SpO2 को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बोलते हैं कि पर्सन जो पेशेंट है उसमें कितना पार्शियल सैचुरेशन ऑफ पार्शियल O2 का कितना है, तो उसके बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोब लगाते हैं। ठीक, इनवेसिव हम लोग क्या करते हैं, नॉन इन्वेसिव प्रोब लगाते हैं, यानी बाहर से लगाकर हम लोग चेक करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वेसिव बोलते हैं। इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव ये दोनों के बारे में अंतर मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बात कर चुका हूं। तो ये कितना होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू 92% से 100% होता है, यानी पर्सन के अंदर कितना ऑक्सीजन है वो उसको पता करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, पर्सन के ब्लड में, तो उसी को क्या बोलते हैं, SpO2 बोलते हैं। अब बात करते हैं SaO2 के बारे में कि जब अगर हम किसी पेशेंट या फिर पर्सन का हम आर्टरी के द्वारा हम लोग ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा चेक करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, O2 सैचुरेशन ऑफ आर्टियल सैचुरेशन इसका बोलते हैं। SaO2 को सैचुरेशन ऑफ आर्टियल सैचुरेशन बोलते हैं, यानी आपके आर्टरी में कितना सैचुरेशन है ऑक्सीजन का, जिसके बारे में तो नॉर्मल 80 से 100% होते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी हम आर्टरी का जब कैसे चेक करेंगे, तो आर्टरी को जो उसमें से क्या करेंगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो यह कैसे करते हैं, इनसे बार बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसके बारे में जानते हैं। कभी भी आर्टरी को से जब हम ब्लड कलेक्शन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रकार का एलन टेस्ट करते हैं, और जब हम आर्टरी से जब ब्लड कलेक्शन लेते हैं तो किस में से लेते हैं, रेडियल आर्टरी में से सैंपल कलेक्ट करते हैं। बार बार पूछा जाता है इन विच आर्टरी ABG कलेक्शन इज टेकन, कि जो ABG आर्टरियल ब्लड कलेक्शन है वो किस आर्टरी से लिया जाता है, तो यह रेडियल आर्टरी से लिया जाता है। और रेडियल आर्टरी से लेने से पहले, कलेक्शन करने से पहले कौन सा टेस्ट करते हैं, तो एलन टेस्ट करते हैं। एलन टेस्ट होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली दोनों जो रेडियल आर्टरी है और अल्ना आर्टरी है, दोनों को इस तरह से प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद अल्ना आर्टरी को ऐसे करके छोड़ते हैं, और देखते हैं कि जो हमारा जो व्हाइटिश पड़ा हुआ था हाथ में, वह यहां छोड़ने से यह रेड कितना देर में होता है। अगर रेड हो रहा है तो हम समझेंगे कि जो अल्लाह का जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छे तरीके से हो रहे हैं। तो हम लोग एलन टेस्ट में हम लोग देखते हैं अल्लाह आर्टरी का पेटेंसी को हम चेक करते हैं। तो ये हमेशा ये 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बात किया सेटिंग्स के बारे में कि वेंटे पे क्या क्या सेटिंग होते हैं, उन सभी के बारे में बात किया, और बहुत सारे सेटिंग है, तो उन सभी को मैं थर्ड लेक्चर में बात करूंगा और इस टॉपिक को खत्म करूंगा। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिव्यू करके फिर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।